दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म 10th का इसमें पाठ 62 है। प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है और इस प्रश्नावली में 8 इक्वेशंस हैं। तो पहला इक्वेशन इसको 3 विधि से हम बतला देंगे, लेकिन प्रश्न में है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। इसका अर्थ है अंश बटा हर को हटाना है। तो आंसर एक का पहला 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस समीकरण में पहला समीकरण में इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे समीकरण 1 से। रैखिक समीकरण के युग्म में बदलने के लिए अंश बटा हर नहीं होना चाहिए। यहाँ 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, इसको लिखा जा सकता है 1/2 गुने 1/x लिख सकते हैं प्लस 1/3 गुने 1/y बराबर 2। अब 1/x को कोई चीज़ मान लेंगे, जैसे माना कि 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n। तो 1/2 तो रहेगा ही। 1/x को हम लोग m मान लिए तो गुने m होगा जी, प्लस 1/3 1/y को n माने तो गुने n बराबर 2। कितना होगा? ये हो गया m/2 प्लस n/3 बराबर 2। 3m प्लस 2 को n से गुना करो 2n, नीचे वाला को गुना कर दो। ये नियम मालूम है ना? 3 को m से गुना कर दो, 2 को n से गुना कर दो, बीच में जोड़ का 3 नीचे वाला को नीचे वाला से गुना कर दो। 3 दूनी 6 बराबर 2। फिर ये तिरछा गुना करेंगे तो ये 3m प्लस 2n 3m प्लस 2n बराबर हो गया 6 दूनी 12। इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए m को रखेंगे, लुप्तीकरण से बनाओगे इतना को रहने देंगे। चलो ये समीकरण 3 हुआ। समीकरण 1 को हम लोग हल किए। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसको भी अलग कर सकते हैं। 1/3 गुने 1/x, एक 3 को x गुना करेंगे 3x होगा ना। ये हो गया 1/2 गुने 1/y बराबर 13/6। अब ये हो गया 1/3, 1/x को हम लोग m माने तो m जोड़ 1/2 1/y को n माने तो 13/6। फिर ये हो गया m/3 प्लस n/2 बराबर 13/6। ये हो गया 2m, 3 को n से गुना करेंगे 3m, 3 दूनी 6 बराबर 13/6। तिरछा गुना करेंगे एक तरफा, क्योंकि 6 यहाँ जाएगा तो 6 तो कट जाएगा। लिख सकते हैं 2m प्लस 3n बराबर 13/6 गुने 6। 6 तो कट गया
इसलिए 2m प्लस 3n बराबर 13 हो गया। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 4। जी। समीकरण 3 ये है, समीकरण 4 ये है। देखो यहाँ 3m प्लस 2n है, यहाँ 2m प्लस 3n है। इसका मतलब समीकरण 3 में इस 2 से गुणा कर देंगे तो 6m होगा, और समीकरण 4 में इस 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6m हो जाएगा। फिर घटाने पर दोनों कट जाएगा। तो समीकरण 3 में किससे गुणा करेंगे? 2 से, है ना। तो समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 3 हो गया 3m प्लस 2n बराबर 12। इसको गुणा करना है 2 से, ये हो गया 2 तिया 6m प्लस 2 दूनी 4n बराबर 12 दूनी 24। इसको मान लो समीकरण 5। अब समीकरण 4 को 3 से गुणा करना है। समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर तो 4 हो गया तुमको 2m प्लस 3n बराबर 13। 3 से गुणा करेंगे, ये हो गया 3 दूनी 6m, 3 तिया 9n, 13 तिया 39। इसको मान लेंगे समीकरण 6। अब समीकरण 5 में से 6 घटाएंगे तो पर भी 6m कट जाएगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो पर भी 6m कट जाएगा। तो 5 में से 6 घटाते हैं। अब समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर 5 हो गया 6m प्लस 4n बराबर 24। 6 हो गया 6m प्लस 9n बराबर 39। घटाएंगे तो ये कट गया, ये हो गया -5n बराबर -15 होगा ना जी। तो और n बराबर कितना होगा? -15 बटा -5। n बराबर -15 बटा -5, माइनस माइनस कट गया, 5 दिया 15, और n बराबर 3। n बराबर 3 आया तो इस समीकरण में मान रखेंगे n का, 3 या 4 में रख देंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो 3 में ही रखते हैं। अब n का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हो गया 3m प्लस 2n बराबर 12, और 3m प्लस 2 n का मान 3 बराबर 12, और 3m प्लस 2 तिया 6 बराबर 12, और 3m बराबर 12 माइनस 6, और 3m बराबर 6, इसीलिए m बराबर 6/3 बराबर 2 होगा। n का मान 3 निकला है। देखो n हम लोग किसको माने? 1/y को। तो लिख सकते हैं, चूंकि n बराबर 3, n का मान रखेंगे तो n बराबर 1/y, 1/y बराबर 3। अब बराबर के पहले पलट दो तो y बटा 1 यानी y, 3/1 है तो 1/3 आया। पुनः
m बराबर 2 है, m का मान कितना 1/x, 1/x बराबर 2, इसको भी पलटेंगे तो इसीलिए x बराबर 1/2। तो कितना हो गया आंसर? आंसर हो गया अतः x बराबर 1/2 एवं y बराबर 1/3 आंसर। ये किताब के अनुसार चले हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये तरीका ये हुआ। अगर मान लो इसी में तू प्रतिस्थापन विधि से बनाओगे या लुप्तीकरण से, तो लुप्तीकरण में ये दोनों कैसे कटेगा? प्रतिस्थापन विधि में 1/2x को रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो नहीं होगा। तो अगले पार्ट में इसको 2 विधि से पुनः बतला देंगे।